हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के विद भाटी में। आज मैं आपको संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। हाईकोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन सा आर्टिकल है वो? इसका आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 57। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 12, 42 में संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। 51A आर्टिकल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक किस आर्टिकल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक किस आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद को रद्द नहीं कर सकता? आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद को रद्द नहीं कर सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के समय राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को रद्द नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 50। अनुच्छेद 50 के तहत
न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 29, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का प्रावधान है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखा यानी कि कैग का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान संशोधन से। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है?
संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।